हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन पाठशाला और मैं हूं जसविंदर सैनी और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से एक टेबल है हमारे पास। ये साइन है, कोस है। देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सम पर्टिकुलर एंगल्स पर वैल्यू फाइंड आउट करना, उनको लर्न करना और कैसे उनको लर्न या उनको निकाला जाता है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर क्या होता है, बच्चे की कंफ्यूज हो जाते हैं कि tan 45 क्या होता है, tan 60 क्या होता है। आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वैल्यू किसकी होगी। तो आज हम जो एक ट्रिक बहुत ही अच्छी ट्रिक हम डिस्कस करने वाले हैं, हैंड ट्रिक या इसको हम लेफ्ट हैंड ट्रिक भी बोलते हैं। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, केवल एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्री का, और बाकी सबका उसी की हेल्प से निकाल लेंगे। इसमें आपको कोई रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, खाली इस ट्रिक को एक बार आपको ध्यान से समझना है। और अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किसी भी एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, लेफ्ट हैंड ट्रिक है मेरे पास। दिस इज शॉर्टर जीरो। सपोज करिए मैंने अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे किया है, तो आप देख रहे होंगे कि मेरा लेफ्ट हैंड की फर्स्ट जो फिंगर है वो 0 को डिनोट करती है, सेकंड फिंगर जो है वो 30 को डिनोट कर रही है, जो थर्ड फिंगर है वो 45 को डिनोट कर रही है, जो फोर्थ फिंगर है वो 60 को, और जो मेरा थंब है वर्टिकली जो अपवर्ड टाइप में है वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड ट्रिक। यानी कि जो फर्स्ट फिंगर है 0, सेकंड फॉर 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, अब इस हैंड की तरह इस हैंड से कैसे मैं एंगल रेशियो निकालूंगा। सबसे पहले हम साइन लेते हैं। किसी भी उसका रेशियो निकालने के लिए √/2 ये लिख लीजिए। आपको माइंड में होना चाहिए कि √2/2 मेरे को रखना है। जैसे मैंने इसको ऐसे किया, अब मैं 0 पे निकालना चाह रहा हूं वैल्यू ऑफ साइन 0 फिंगर। इस फिंगर के डाउन साइड कितनी फिंगर है, डाउन साइड कितनी फिंगर है, कोई फिंगर नहीं है, 0। इट मीन्स 0 रख दीजिए यहां पर रूट में। 0 रूट में रखा तो 0√0/2 इट इज 0। तो साइन 0 इज 0। क्लियर। नाउ हम करते हैं 30 पे। साइन 30 पे कितनी फिंगर्स हैं, 30 के बाद 30 से पहले कितनी 0 आई थी, 1 किया मैंने। तो √1 ही होता है, 1 आ गया तो 1/2। इट मीन साइन 30 इज 1/2। नाउ नेक्स्ट 45 डिस्कस करते हैं। 45 से डाउन साइड कितनी फिंगर्स, 1, 2, रूट के अंदर 2 रख दीजिए। अब आप देख रहे होंगे √2/2 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, √2/2 को अगर हम रेशनलाइज करें तो क्या होगा, √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से ही डिवाइड किया तो क्या निकल के आएगा, √2 × √2 2/√2 और 2 ऑलरेडी था, 2/2 1/√2। इट मीन √2/√2 को क्या लिख सकते हो, 1/√2। नाउ 60 में चलते हैं। 60 की डिस्कस करते हैं। 60 की हम डिस्कस करेंगे। √2 60 की डिस्कस कर रहे हैं। तो 60 से डाउन साइड कितनी फिंगर्स है, 1, 2, 3, 3 फिंगर्स मेरे पास है। तो लिखूंगा रूट के अंदर 3, तो √3/2 इट मीन साइन 60 इज √3/2। नेक्स्ट 90 में कितनी फिंगर्स है, 90 के पहले 1, 2, 3, 4 इट मीन रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 4
तो फोर रूट 2/2, 2 1 जा 2, इट मीन्स 1। तो साइन 91। तो हमने देखा है कितनी आसानी से हमने साइन रेशियो के 5 के 5 एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 हमने फाइंड आउट कर लिए अपने लेफ्ट हैंड से। दिस इज 0, 45, 60, सॉरी 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो आपको केवल इतना करना है कि 0, सबसे पहले ये एंगल लेंगे 0, रूट अपॉन 2, एक फ्रेम बना लेना रूट अपॉन 2। जैसे ही 0 की वैल्यू निकालूंगा तो 0 से नीचे कितने फिंगर है ये देखूंगा, कोई फिंगर नहीं है तो मैं यहां पे 0 पुट कर दिया, तो 0/2 0 आ गया। फिर 30 पे देख रहे हैं हम, 30 को चेक कर रहे हैं, तो 30 से नीचे कितने फिंगर्स हैं, 1, तो 1 यहां पे रखेंगे, रूट 1/2 इज 1/2 आ गया। नेक्स्ट 45 पे देख रहे हैं, 45 की डाउन साइड कितनी 0 फिंगर्स है, 2, तो हम रखते हैं रूट 2/2, इसको रैशनलाइज करते हैं तो 1/√2 आ जाता है, 1/√2। नेक्स्ट 60 पे डिस्कस करते हैं, तो 60 का क्या होगा, 1 2 3, 3 फिंगर्स है मेरे पास, तो √3/2 आ गया। नाउ 90 डिस्कस करते हैं, तो 90 कितनी है, 4 फिंगर है, 4/2 इन रूट, तो √4 2/2 1, तो साइन 91 आ गया मेरे पास। नाउ बाकी कोसे, टेने, कोसे के, सेके, कोटे निकालना है आपको। कोसे सेके निकालते हैं, 2 तरीके हैं कोसे निकालने का। एक तो हम अपने थंब से ही निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड थंब से ही कोसे की वैल्यू लेफ्ट हैंड थंब से ही हम डिस्कस कर सकते हैं। एक दूसरा होता है कि कोसे जो वैल्यू 90 की है वो इधर कर दीजिए, जस्ट रिवर्स, 1 √3/2, ये सेम रहेगी, 1/√2, 1/2 एंड 0। साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद कोस की वैल्यू के लिए उसको रिवर्स कर दीजिए। जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कोस 0 की हो गई, जो साइन 60 की वैल्यू थी वो कोस 30 की हो गई, जो साइन 45 की थी वो मिडिल में आ रहा है तो एज इट इज रहा, और जो साइन 30 की थी वो 60 की हो गई, और जो साइन 0 की थी वो 90 की हो गई। ठीक है, अब हम कहते हैं कि नहीं, मैं तो कोस ए की वैल्यू भी इसी से निकालूंगा, लेफ्ट हैंड सम ट्रिक से ही, मैं इससे नहीं जा रहा हूं। चलो रोज चेक कर लेते हैं कि कैसे होती है। वही √2 रखना है। अब कोस है तो उल्टा करना है, रिवर्स, जस्ट रिवर्स। ठीक है, 0 तब हमने नीचे की देखा था, अब हम ऊपर की वैल्यू देखेंगे कि साइन 0 सॉरी कोस 0 से ऊपर कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3 4 फिंगर है, तो 4 आप इसे पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 4 2/2 1 आ गया, कोस 0 इज 1। नेक्स्ट अब क्या, अब आ गया 30 पे, 30 से अबव कितनी है, 1 2 3, तो क्या होगा, √3/2, इट मीन साइन 30 इज √3/2। 45 पे देखते हैं, अबव, ध्यान रखना अबव चेक कर रहे हैं, जब साइन पे तो हम इसके बिलो चेक कर रहे थे उंगली कितनी हमारे पास फिंगर्स हैं, अब हम अबव कर रहे हैं, तो 45 के अबव कितनी है, 1 2, इट मीन्स √2/2 होगा तो क्या होगा, रेशनलाइज करेंगे तो 1/√2 आना है, 1/√2 आ गया। नेक्स्ट 60 पे आ गए, 60 के ऊपर कितने फिंगर्स हैं, 1, इट मीन्स √1/2, इट मीन्स 1/2 आ गया। 0 ले लेते हैं 90 के ऊपर, तो बाकी कुछ नहीं बचा, तो 0/2 तो 0 आ गया। तो इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड ट्रिक से साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं कोस की। साइन के लिए डाउन साइड की उंगलियां कैलकुलेट करते हैं, गिनते हैं, और कोस के लिए अपवर्ड की उंगलियां काउंट करते हैं। इट इज क्लियर नाउ। टेने, कोसेके, सेके, कोटे, टेने, कोसेके, सेके, कोटे डिस्कस करना है, इनको निकालते हैं। हमने रिलेशन पढ़े हैं बहुत सारे कि टेन क्या होता है, साइन क्या होता है, कोसेक क्या होता है। टेन
tan A इक्वल टू होता है आपका sin A अपॉन cos A। ठीक है, sin A अपॉन cos A। अगर मैं tan 0 की वैल्यू निकालना चाहूं, tan 0, तो क्या होगा, sin 0 की वैल्यू 0 अपॉन 1, तो क्या आएगी, 0 ही आ जाएगी। tan 30 निकालेंगे तो क्या आएगा, sin 30 की वैल्यू अपॉन cos 30 की वैल्यू। इट मीन्स 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। tan 45 होगा 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2। रूट 2 से रूट 2 1 आ गया, tan 45 1। तो सीधा सा ये है कि tan A की वैल्यू sin A अपॉन cos A। cos A 2 से 2 कट जाएगा तो यहां पे आ जाएगा आपका रूट 3, 1 अपॉन 0। अब अगर किसी भी नंबर को 0 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 0 नहीं, नॉट डिफाइंड, एनडी, नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर्स को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड या इनफिनिटिव भी बोलते हैं इसको। इन्फिनिटिव वर्ड होता है ये, इन्फिनिटिव वर्ड भी यूज होता है, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली हम कोसेक निकालेंगे। कोसेक का क्या रिलेशन होता है, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन ए। साइन ए का अपोजिट होता है, तो कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। यानी कि जो साइन की वैल्यू थी उसको 1 अपॉन कर दीजिए। चलिए मैं कोसेक 0 जा रहा हूं पहले। कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू होगा 1 अपॉन 0, अब फिर 0 आ गया, इट मीन एनडी, नॉट डिफाइंड। साइन 30, कोसेक 30 चाहिए। कोसेक 30 क्या होगा, 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसको करें तो इसको क्या आएगा, 1 अपॉन ये रूट 2 हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3/2, 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, और 1 अपॉन 1 ये 1 ही आएगा। सेक, नाउ सेक, ये केवल मेरे को साइन की वैल्यू लर्न करनी है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मेरे को कंप्लीट करनी है तो साइन की वैल्यू मैंने लर्न की, कोस को जैसे इसके अपोजिट किया, tan को साइन ए अपॉन कोस से रिलेशन से फाइंड आउट कर लिया, कोसेक को 1 अपॉन साइन ए से कर लिया। सेक का क्या होता है, सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोस ए। यानी जो कोस ए की वैल्यू है उसको 1 अपॉन कर देना है, कोस ए 1 अपॉन 1, 1 आ गया, 1 अपॉन दिस 2 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन दिस रूट 2, 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस, ये आएगा मेरे पास कोसेक 1, 1 अपॉन 2, 2 आ गया। नेक्स्ट 1 अपॉन कोस 90, 0, इट मीन्स एनडी, नॉट डिफाइंड। आप देख रहे होंगे कोसेक और सेक में एक रिलेशन आया। जो कोसेक की वैल्यू थी सेक की जस्ट अपोजिट है। जो कोस 90 की थी वो सेक 90 0 की हो गई, जो कोस 60 की थी वो सेक 30 की हो गई, जो कोस 45 थी सेम है, जो कोस 30 थी वो 60 हो गई, जो कोसेक 90 थी 0 थी वो 90 हो गई। नाउ कोट का आपको रिलेशन पता है tan a के साथ। कोट a इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan a। कोट a इक्वल टू 1 अपॉन tan a। इट मीन्स जो tan की वैल्यू है उसको 1 अपॉन कर दीजिए। 0 पे लेते हैं तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन tan a, 1 अपॉन 0, इट मीन्स नॉट डिफाइंड। और एक चीज और ध्यान रखने की,
tan कोट का अपोजिट होता है, तो जो tan 9 जो वैल्यू है वो अपोजिट भी कर देंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा। 90 0 के पास आ जाएगी, 60 30 के पास आ जाएगी, 45 सेम रहेगा, 30 60 के पास जाएगी और 0 90 के पास जाएगी। चलो फाइंड आउट ही कर लेते हैं। कोट 30 की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन रूट 3, रूट 3 अपसाइड, तो दिस इज रूट 3। ये सेम रहना है, जो उसकी वैल्यू थी 10 की वही रहेगी। दिस इज 1 अपॉन रूट 3। कोट 90 इक्वल टू 1 अपॉन tan 90। तो tan 90 की वैल्यू क्या है? आप देखिए tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो 1 अपॉन ND, तो दिस इज कोल्ड 0। ये आएगी 0। अगर किसी एक नंबर को आप इन्फिनिटी से डिफाइन करोगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। दिस इज, तो tan की 0 की वैल्यू 90 बन गई है कोट में। तो दिस इज द टेबल, कंप्लीट टेबल हो गई है मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के विद स्पेसिफिक एंगल्स के साथ। तो आज हमने सीखा लेफ्ट हैंड ट्रिक से। आपने देखा होगा कि केवल मैंने लेफ्ट हैंड ट्रिक से साइन की वैल्यू निकाली थी, बाकी सब कोस की इसके अपोजिट होती है। tan की साइन अपॉन कोस में होती है, कोसेक 1 अपॉन साइन से किया, सेक 1 अपॉन कोस से निकाला, कोट 1 अपॉन tan से फाइंड आउट किया। ठीक है, आई थिंक आपको टेबल बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए, ओके, थैंक यू।